और जब कहीं जाना होता, वे चाबियां इतनी ज्यादा थी कि साथ में एक और ऊंट होता था, उसके ऊपर वो चाबियां लादी जाती थे और उस ऊंट की नकेल वो पकड़ता था और फिर उसके ऊंट के नकेल दूसरा पकड़ता था। ऐसे चला कर, ये पीछे ना रह जाए, ऊंट कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। इतना ज्यादा धन था, पर ये तृष्णा शांत नहीं हुई। इतना सब होने के बाद, इतना धन होने के बाद फिर भी तृष्णा शांत नहीं हुई, कम नहीं हुई। शंकराचार्य जो वैदिक धर्म के आचार्य संत हुए, बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम तुंडम जातम दशन विहीनम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सारा शरीर झुर्रियों से भर गया और मुख के दांत चले गए। आज तो लोग कहते हैं हम तो कृत्रिम लगवा लेंगे, कोई बात नहीं है, पर जो शंकराचार्य के जमाना था, सारा मुख ऐसा प्लीत हो गया, खराब विकृत हो गया। कहाँ तो वो सौंदर्य का नमूना था और कहाँ उसकी हालत हो गई, बूढ़ा हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, चला नहीं जाता, डंडा हाथ में लेके चलता। ये दशा शरीर की हो गई। तदपिन मुंचति आशा पिंडम, परंतु आशा तृष्णा ये कम नहीं हुई, ये उसी तरह से बनी हुई है। तरुणायते, और ज्यादा ये युवा होती जाती, और ज्यादा बढ़ती जाती। ये स्थिति है व्यक्ति की, व्यक्ति के मन की, उसकी तृष्णा। कारू ने सोचा कि धन तो मेरे पास बहुत हो गया, पर ये क्या पता ये जो लोग हैं ये धन को दबाए बैठे हों। पता करना चाहिए कि लोगों के पास अब और धन है या नहीं है। उसने अपने मंत्री से, वजीर से सलाह की, वजीर साहब जरा देखो तो सही, लोगों के पास और धन है या नहीं है। बोला जी ये तो कोई उपाय करना पड़ेगा तब पता चलेगा, बताओ क्या हो सकता है। बोला जी पहले तो आप ये को माफ किया फिर बता सकता हूं। बोले चलो माफ किया, बताओ। आप एक मुनादी करवाओ, घोषणा करवाओ, सारे राज्य में करवाओ कि कोई आदमी यदि एक सोने की अशरफी, केवल एक सोने की अशरफी लाकर अगर हमें दे दे तो उससे मैं अपनी बेटी का निकाह विवाह कर दूं। महाराज अगर ये घोषणा करवा दी ना, पता चल जाएगा लोगों के पास धन है या नहीं है, पता चल जाएगा। तुमने बहुत बढ़िया बात बताई, कमाल कर दिया, बिल्कुल ठीक बात। उसने तो अगले दिन मुनादी करवा दी इस बात की, कोई यदि एक सोने का शर्फी ला कर दे तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूं। घोषणा होगी नगर में, गांव में, लोग आपस में मिल बैठे, कहीं भी हंसे, वाह भाई वाह, इसकी बेटी तो कुंवारी रहेगी। हंसे, है ही नहीं किसी के पास धन, लाएंगे कहां से? सारा तो इसने सूत लिया, सारा तो इसने छीन लिया, अब तो मौज करो, अब नहीं इसकी शादी हो सकती लड़की की। लोग ये कहीं बैठे बात करें, कोई नहीं आया। एक गांव में
एक लड़का था युवा, वो चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराया करता। उसने सुन ली ये बात, वो घर आया, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उसका कोई और भाई बहन भी नहीं था, अकेला था। अपने माँ से बोला, माँ एक सोने का शर्फी दे दो। उसकी माँ ने उसको तरफ देखा, सोने का शर्फी? बोले हाँ, मेरी शादी हो जाएगी, एक अशर्फी दे दो। बेटा कुछ तो सोच, अपन गरीब आदमी, अपने पास तो एक पैसे की भी मुसीबत होती है, और सोने के शर्फे अपने पास कहाँ होगी, मुश्किल से तो गुजारा करते हैं। बोले ना माँ, एक दे दो, बस एक दे दो। अरे बेटा, एक के दो दे दो, अगर हो तो दो ना, है नहीं? बोले किसी के से मांग के ला दो, अड़ोस पड़ोस में फिर वापस कर देंगे उसकी। बेटा अगर किसी के पास सोने के शर्फी होती तो इतने दिन हो गए, कारों के बेटी कुंवारी रहती, भला है नहीं किसी के पास में भी। वो तो जी रोने लग गया, और फिर चुप करने से चुप नहीं हुआ, और वो तो यूँ बोला, मैं तो मरूंगा, अगर तुम नहीं लाके दोगे तो मैं मरूंगा। माँ ने कहा तो बहुत मुश्किल बात होगी, लाऊं कहां से, है नहीं? और ये जिद पकड़ गया। सोच में पड़े पड़े माँ को एक बात याद आ गई। और क्या याद आई कि जब इसका पिता मरा था तो उसको कब्र में दफन किया गया था, करते उनके रिवाज है। तब उसकी कब्र में एक सोने की शर्फी रखी थी, तब हमारी हालत ठीक थी। पैसा कब्र में रखा जाता है तो तब हमारी हालत ठीक थी, वो शर्फी वहीं रखी पाएगी। उसने कहा बेटा काम बन गया। क्या? बोला तो अपने पिता की कब्र खोद ले। यही काम करेंगे बेटे, बाप की कब्र खोद देंगे और क्या करेंगे। तो पिता की कब्र खोद ले, उसमें सोने का शर्फी मिलेगी, हमने रखी थी। उसने तो ये कुदाल उठाई और उठा करके वो चला गया। उसकी माँ साथ गई न गई, कुछ नहीं अर्थ इस बात का। तो कब्र खोदी, वो अशर्फी मिल गई, काम बन गया। उसने धोया मांजा साफ किया उसको, और वो ले करके बड़ी मजबूती से हाथ में बादशाह कारों के दरबार में पहुंचा। क्या बात है, कैसे आए हो? हजूर ने को करवाई थी मुनादी। बोले हाँ। बोले मैं सोने का शर्फी लेके आया हूं। तू सोने का शर्फी लेके आया है? बोला दिखा। बोले ये लो। बादशाह का पकड़ो इसको। उसे क्या पता थी क्या मामला हो, तो ये समझ रहा था भाई मुनादी हुई है और बस बात बन जाएगी। ये बता तू लाया कहाँ से, तुम्हारे घर और हैं क्या हैं, कहाँ रख रखी थी, किसके पास थी, कैसे थी? वो बड़ा घबराया। बोले ना जी हमारे पास नहीं है, न हमारे घर में। फिर कैसे आई? उसने सारी कथा बता दी कि मेरी माँ ने बताया था और मैंने तो अपने पिता की कब्र खोदी, उसमें मिली है। बोले वाह शाबाश, कमाल कर दिया भाई तने तो। उसको दिया इनाम, शादी तो किसकी करनी थी। और अगले दिन कारों ने लगा दिए मजदूर, दुनिया की सारी कब्रें खोद दो। भाइयों खोद दी दुनिया की कब्रें, और बहुत पैसा निकला, बहुत पैसा निकला। सब जगह शर्फी तो नहीं निकली, कहीं चांदी निकली, कहीं और पैसा निकला। कब्रों में से सारे गांव नगर जहां भी कब्रें थी सारी खोद दी और पैसा निकला। कारों बड़ा खुश हुआ। बोले भाई देखो तरकीब काम आ गई, और बड़ा पैसा मिला, बड़ा पैसा मिला। वो भी खजाने में डलवा दिया। कारों बड़ा खुश था। पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कारों बीमार हो गया,
वो ये सिकंदर की बात सुनते हैं। हालत खराब हो गई, बहुत वैद्य बुलाए, कुछ ठीक नहीं हो सका। आखिर उसने भी ये कहा, एक बार मेरे को मेरे खजाने दिखा दो, मेरे पास कितना धन है, अब तो बस यही है। उसकी चाबियां जो थी उसी के पास थी, ताले खोले गए, एक एक दिखा से देखा, बड़ा खुश हुआ। इसमें सोना, इसमें चांदी, इसमें ये, इसमें ये, इसमें सब देखकर, और कहते हैं देखते देखते वो मर गया। कारण बंधुओं, क्या काम आया सब। भगवान महावीर कहते हैं सुवर्ण रूपस्व पवया भावे, पर्वत के समान, कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी के ढेर लगा लिए जाएं, इतने ज्यादा, फिर भी नरस लुद्धस न ते ही किंची, लोभी आदमी के लिए वो भी कुछ नहीं होते। कुछ उसमें भी ये तृष्णा होती है, और हो जाए, और मिल जाए, और पा जाओ, और अधिक इकट्ठा कर लो। विप्र, नमिराज कहते हैं, विप्र तुम जो कहते हो कि सोने चांदी के तुम ये सब इकट्ठा करके, कोसा वड्ढा वही ताणम, कोष भर करके, ये तो एक क्या कितने जीवन बीत जाएं तब भी ये तृष्णा पूरी नहीं हो सकती। अतएव तुम्हारा कहना सही नहीं है कि कोष को भर करके फिर जाऊं। ये तो शांत होगा तो संतोष से होगा, तृष्णा से नहीं होगा। तुम्हारा कहना सही नहीं है, संतोष से ही शांति मिलेगी। संतोषाद उत्तम सुख लाभ है, संतोष से ही सुख का लाभ होता है, और किसी चीज से लाभ नहीं होता। अब थोड़ी चर्चा करते हैं पूज्य गुरुदेवों की। गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। बोलो गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में चरण कमल का चूम अंगूठा, चरण कमल का चूम अंगूठा, मुनि शिखर चंद्र ज्वर था टूटा, मुनि शिखर चंद्र ज्वर था टूटा, कहते साढ़ौरा वाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ कहते साढ़ौरा वाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में शीश। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज। हाँ जी जगरोशन जी, आपने दर्शन किए होंगे। हाँ दर्शन किए। बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने, गुरु महाराज तो बोलने की भाषा में कि अभी कल तक तो विराजमान थे, उनके तो बहुतों ने दर्शन किए। गुरु महाराज की पुण्य थी, हमने अपने पहले चातुर्मास कैलाश नगर में मनाई थी बड़े भव्य तरह से। दिल्ली के सारे साधु साधियाँ पधारे थे और बहुत बड़ा जनसमूह एकत्र हुआ था। गुरु महाराज को तब याद किया गया था। बता रहा हूँ उन पूज्य गुरुदेव योगीराज जिनके गुण हम गाते रहते हैं,
क्या विशेषता थी? विशेषता उनके जीवन में सारी ही थी। उनका संयम, उनकी साधना बड़ी ऊंची थी। उनकी सारी बातें, उनके स्वाध्याय, उनका ध्यान सब अद्भुत था। साधना से उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी रिद्धि सिद्धि लब्धियां उत्पन्न थी। यूं अगर देखते, जो मैं देख पाया जितना कुछ, बड़ी सरल आत्मा, बड़ी महान आत्मा पूज्य गुरुदेव, बस। और ऐसी कोई बात में अलग से कुछ दिखाई दे, लेकिन बड़ी दिव्य आत्मा थी। एक बार उनका चातुर्मास पंजाब के सढौरा कस्बे में था। चातुर्मास था, सब खूब अच्छा बढ़िया चल रहा था। चातुर्मास में आनंद मंगल धर्म ध्यान सब। गुरु महाराज योगीराज जी के चौथे शिष्य थे शिखर चंद मुनि। दोबारा याद दिला दो, पहले भी मैंने बताया था। उनके 4 शिष्य हुए। सबसे पहले गुरुदेव, मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य श्री रामकृष्ण जी महाराज। दूसरे शिष्य थे पंडित रण सिंह जी महाराज। तीसरे शिष्य थे भगत श्री शिवचंद जी महाराज। और चौथे शिष्य थे शिखर चंद मुनि जी महाराज। उनका देवलोक जल्दी हो गया था, इसलिए ज्यादातर लोग 3 ही उनके शिष्यों को जानते हैं। चतुर्मास था, चतुर्मास में थोड़ा गर्मी का होता ही है। ऊपर बरसाती थी स्थानक में,